श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 34वें श्लोक का हम लोग मनन कर रहे हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। श्लोक की व्याख्या में भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान का अभिप्राय है कि निष्कपट भाव से प्रश्न करने से और गुरु की यथा योग्य सेवा करने से वह ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान ने यहाँ पे 3 बातें कह दी हैं। एक तो निष्कपट भाव से सेवा करें, और दूसरा कहा है कि प्रणाम करें, और तीसरा कहा है कि उनसे अपनी जिज्ञासा अर्थात प्रश्न करें। ऐसा करने से उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसी बात को उड़िया बाबा जी महाराज ने अपने शब्दों में कहा है। वो कहते हैं कि उस ज्ञान को तुम साष्टांग प्रणाम, प्रश्न और सेवा के द्वारा प्राप्त करो। क्योंकि पूरी भगवत गीता में यही एक ऐसा श्लोक है जहाँ भगवान ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ज्ञान आपको कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ज्ञान कैसे मिलेगा। उस ज्ञान को तुम साष्टांग प्रणाम, प्रश्न और सेवा द्वारा प्राप्त करो। ऐसा करने पर तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें उसका उपदेश करेंगे। व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भाई सेवा स्वयं ही करें, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बहुत सारे काम खुद नहीं करते हैं और अपने ही कर्मचारियों से करवाते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, संपन्नता के कारण भी होता है, कई बार व्यस्तता के कारण भी होता है, कई बार व्यक्ति प्रमाद के कारण भी ऐसा करता है कि खुद नहीं करके किसी दूसरे से कराना पसंद करता है। तो यहाँ कह रहे हैं भाई ये महापुरुषों की जो सेवा होती है, संतों की सेवा होती है, वो स्वयं करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरे से कराएं सेवा, क्योंकि जो करेगा उसको पुण्य मिलेगा, भाव उसका जुड़ेगा, उनके प्रति उनका आशीर्वाद का भाव रहेगा, है ना। जैसे मानो कोई गेस्ट आया आपके यहाँ, उन्होंने कहा वाह बहन जी बहुत बढ़िया भोजन बनाया। बोले भाई साहब हमने नहीं बनाया। अरे सुन रहे, वो आई भाई, बोले इन्होंने बनाया। तो बोला बहुत अच्छा बना। बोला ठीक है क्यों, उसका तो काम है भाई, को पैसे मिल रहे हैं, वो काम करती है। पर काम वो पैसे के लिए करती है, उसके पीछे उसका ऐसा नहीं रहता है कि कोई जो आपका गेस्ट है, आपका जो भी भाई आया, उसके प्रति उसका भाव हो। लेकिन आप जब करेंगे तो आपको कोई उससे पैसे, भाई से पैसे नहीं लेना है, आप उसके प्रति भाव से करेंगे। तो कहते हैं गुरुजनों के प्रति जो हमारा भाव होता है ना, वो सेवा में काउंट होता है। इसी प्रकार से पूजा पाठ का भी होता है। अब बोले सारी तैयारी आप कर दो और आखिरी में जा कर के प्रणाम में कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवान की पूजा की तैयारी अपने स्वयं करना चाहिए। अब ठीक है, अब शरीर की सामर्थ्य नहीं रही, ज़्यादा बुढ़ापा आ गया, अत्यंत व्यस्त जीवन है और नहीं से तो चलो कुछ करना है तो अलग बात है। लेकिन आप अगर स्वयं करेंगे तो उससे आपका भाव जुड़ेगा, आपकी श्रद्धा जो है उससे प्रकट होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सेवा स्वयं ही करें, ऐसा उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, किसी से करावे नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं प्रश्न नम्रता पूर्वक करें। प्रश्न बोलने में शब्द वही के वही रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की जो टोन होती है बोलने की, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे मालूम पड़ जाता है कि आदमी श्रद्धा से पूछ रहा है कि आक्षेप पूर्वक पूछ रहा है कि अपना ज्ञान। कई लोगों का प्रश्न इतना लंबा होता है कि भाई प्रश्न पूछ रहे हो कि उत्तर दे रहे हो, ऐसा लगता है। बड़ा विस्तार से अपनी बात को कहते हैं, और कहने का प्रयोजन ये रहता है कि आप भी इस बात को समझ लो कि मैं जो प्रश्न करता हूँ वो साधारण नहीं हूँ, मैं भी बड़ा ज्ञानी हूँ। तो मानो अपना ज्ञान बताने के लिए मानो प्रश्न कर रहे होते हैं। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं, बोले महाराज ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, मैंने ये कई महात्माओं से पूछा और कोई इसका उत्तर नहीं दे सका। 16 महात्माओं से पूछ चुका हूँ कम से कम, पर आज तक कोई उत्तर नहीं दे सका। आप बताइए अब इसका उत्तर है। तो महात्मा जी ने कहा क्या अब 16 को 17 करना चाहते हो क्या है ना, क्योंकि तुमको उत्तर तो लेना ही नहीं है, तुमको तो ऐसा बताना है मेरा प्रश्न इतना गंभीर है कि कोई उत्तर नहीं दे सकता। तो जब तक आप प्रश्न को छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, जिज्ञासा पूर्वक आप किसी के सामने रखेंगे ही नहीं, तो उत्तर कैसे मिलेगा। हमने कोई बच्चा है, जैसे किसी दुकान पे गया और उन्होंने दुकान पे बोला भैया टॉफ़ी दे दो, तो दुकानदार बोलेगा बेटा पैसे दे दो। बोले पैसे नहीं दूंगा, तो बोले बेटा टॉफ़ी नहीं मिलेगी। ऐसे आप प्रश्न देना ही नहीं चाहते अपना,
तो समाधान कहाँ से मिलेगा? प्रश्न का ही इम्पोर्टेंस इतना बढ़ गया आपका। कई बार प्रश्न पूछ के इतना विस्तार करते जाते हैं कि वो आसपास वालों को दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा प्रभाव जमाना चाह रहे हैं, तो वो आपका उद्देश्य बदल गया। तो यहाँ कह रहे हैं नम्रतापूर्वक प्रश्न करें। जब शिष्य भली प्रकार सेवा करेगा और उसमें नम्रता आ जाएगी, तब उसके फलस्वरूप उसकी बुद्धि में युक्ति युक्त तर्क और प्रश्न उठने लगेंगे। अब बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई क्यों नम्रतापूर्वक प्रश्न करें, क्यों सेवा करें, हमको तो जानना है। तो उसका कारण बता रहे हैं, जब आप इन गुणों को धारण करेंगे और फिर जिज्ञासा करेंगे तो आपको युक्ति युक्त तर्क उत्पन्न होंगे। क्योंकि एक होता है तर्क और एक होता है कुतर्क, है ना। किसी ने कुछ बोला, आपने कहा कि ये काम करना चाहिए, तो बोले दुनिया में सब करते हैं क्या? बोले अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो क्या आप करते हो क्या अपने कर्तव्य का पालन? अरे मतलब सीधा आक्षेप कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ विनम्रता नहीं है। तो कह रहे हैं भाई विनम्रता होगी तो युक्ति युक्त तर्क आएगा, जिससे उस बात को समझ करके आप अपनी बुद्धि में धारण कर सकें और फिर आप में अगर पुरुषार्थ है तो उसको जीवन में उतार सकें। तो कह रहे हैं यहाँ पे नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से तब उसके अंदर युक्ति युक्त तर्क और प्रश्न उठने लगेंगे। इस प्रकार जब वह तीव्र जिज्ञासु अधिकारी होगा तब गुरुदेव ज्ञान का उपदेश करेंगे। एक साधक ने एक महात्मा जी से प्रश्न पूछा, तो महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला। तो साधक ने दोबारा से प्रश्न पूछा, तो महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने कहा बेटा तुम प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हो और उत्तर देने नहीं देने के लिए हम भी स्वतंत्र हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुमने पूछा है तो हम जवाब देंगे सही, है ना। ठीक है, अभी अंदर से उत्तर नहीं आ रहा तो नहीं दे रहा है। भाव दशा होती है। कई बार व्यक्ति का प्रश्न पूछने का तरीका भी गलत हो सकता है, कई बार उसका तरीका सही भी हो, लेकिन वो तो अनंत में स्थित है, अस्तित्व में स्थित है। अस्तित्व उसको अभी उसका समाधान नहीं देना चाहता। तो अगर आपने किसी को कोई कार्य का आदेश दिया और उसने किया तो वो क्या हो गया? आपका नौकर, क्योंकि आपने आदेश दिया उसको पालन करना चाहिए, नौकर है आपका वो। लेकिन गुरुजी तो नौकर नहीं है कि आपने पूछा तो उसका उत्तर दे ही। बोला हमको काम थोड़ी बोल रहे हैं, अरे उत्तर देना भी एक कार्य ही है। तो जब उनका मौज होगी तो उत्तर देंगे। हमको अच्छे से याद है प्रसंग, किसी महात्मा जी के पास किसी ने प्रश्न पूछ के कहा महाराज जी आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई फीस देता है और बोले उसका पेमेंट करने के लिए बाद बोले काम नहीं हुआ हमारा। तो बोले ये तो महात्मा की मौज रहती है, ऐसा नहीं आ रहा है उत्तर अभी अंदर से। इसका मतलब ये नहीं कि महाराज जी को मालूम नहीं था, मालूम था, पर अंदर से जब तक भाव नहीं आता है उत्तर नहीं देते। तो यहाँ कह रहे हैं वो भाव कैसे बनता है गुरुदेव का? तो जब वो देखते हैं कि ये जिज्ञासु है, पात्र है, इसको लगन है, तो उत्तर देते हैं। कई बार क्या होता है कि आदमी पूछता तो है लेकिन करना नहीं होता है उसको। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति एक ही बात कई बार पहले भी पूछ चुका होता है और फिर वही बात पूछता है। तो बोले तुम पूछते तो बहुत हो, करते धरते कुछ नहीं, तो फिर बताने से क्या फ़ायदा। तो वो जब देखते हैं कि हाँ ये तीव्र जिज्ञासु है, तीव्र जिज्ञासु मतलब जिसको लगन है, जो जीवन में उतारना चाहता है, उसको उपदेश देने से लाभ मिलता है। नहीं तो क्या होता है, मनुष्य बहाने बनाता रहता है। बहाने कई प्रकार से बनाए जाते हैं। तो वो जो महापुरुष होते हैं वो समझ जाते हैं ये इनका मन जो है चालाकी कर रहा है। अभी जो अच्छी बातें बताई जा रही हैं उनको जीवन में उतारने के बजाय कोई आर्गुमेंट ढूंढते हैं। इसलिए तो बड़ी बड़ी कंपनी में जो अधिकारी लोग होते हैं वो अपना काम बोलते हैं, वो काम बोलने के बाद बोलते हैं कि ये काम करना है, और बोले सर वो ऐसा था, बोले नो आर्गुमेंट, है ना, आपको बोला वो करना है। तो शास्त्र की आज्ञा और महापुरुषों की आज्ञा भी इसी प्रकार की होती है। उसमें नू नच नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इसको हम किस प्रकार से करें, किस प्रकार से नहीं करें, इसमें ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगाना चाहिए, है ना। बोलो ये वाला अगर अपन आर्गुमेंट दे देंगे तो अपन जस्टिफाई हो जाएंगे कि हाँ इस कारण से हमने सत्संग अटेंड नहीं किया, इस कारण से हमने साधना नहीं की, इस कारण से हमने सेवा नहीं की। तो बोले ये ज़्यादा बुद्धि इसमें नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा बुद्धि किस में लगाना चाहिए कि जो शास्त्र आज्ञा दे रहा है हमको उसका हम पालन कैसे कर सकते हैं। आप ये बात अपने जीवन में देखते होंगे। आप जिससे भी कोई कार्य कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपके परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे कर्मचारी हो, अगर वो काम करे तो आपको अच्छा लगता है।
और अगर वो काम नहीं करे और उसका कोई आर्गूमेंट दे कि इसलिए नहीं कर रहा हूँ, तो आर्गूमेंट तो वो देगा लेकिन उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि काम नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो शासन स्वीकार करे वो शास्त्र का काम क्या है? शासन, साधक के ऊपर शासन करता है। जो शासन करे उसी को शास्त्र कहते हैं। अब जो शासन ही स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसके लिए शास्त्र कहाँ हुआ वो? शिष्य किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो शासन स्वीकार करे वो शिष्य, जो शासन करे वो शास्त्र, और जो शासन स्वीकार करे वो कौन है? शिष्य। बोले बेटा आज से जो है ये खराब चीज़ें मत खाया करो। उन्होंने कहा ऐसा है कि वैसे तो हम नहीं खाते, तो उन्होंने कहा नहीं रहने दो, रहना दो, हम समझ गए, है ना। ऐसा और वैसा, किंतु और परंतु बोले इसका मतलब क्या है? व्यक्ति गली ढूंढ रहा है ऐसे। हालांकि जल्दी से रोकते नहीं है महात्मा, ऐसे सुनते हैं बात पूरी, पर वो जानते हैं कि मनुष्य बहाने। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि अरे हम तो गृहस्थ में हैं, अरे हम तो बहुत बिजी हैं ना, कुछ भी मतलब ऐसी बातें बोलेंगे। तो क्या गृहस्थ होना क्या पाप होता है क्या? गृहस्थ में रहकर महापुरुषों ने, कई संत हुए उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। कई बोलते हैं हम व्यवसाय करते हैं, हमसे तो ये हो नहीं पाता। तो व्यवसाय तो आपको समय पे करना होता है, बाकी आगे पीछे क्या करते हो? तो आपको अपने जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो शास्त्र हमको शिक्षा दे रहा है, तो ये सोचना चाहिए उसको जीवन में कैसे लेकर के आना। ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों नहीं ला पा रहे हैं उसका उत्तर दे दें। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप सेवा करते हैं और जब आप श्रद्धा रखते हैं तो आपके अंदर तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और तीव्र जिज्ञासु जो अधिकारी होता है उसको गुरुदेव ज्ञान का उपदेश करेंगे। किंतु वह गुरु कैसा होना चाहिए? तो वो भी बताया यहाँ पे, किंतु वह गुरु शास्त्रज्ञ और तत्वदर्शी होना चाहिए। उनको शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए और दूसरा उसको उनको उस तत्व का दर्शन होना चाहिए, अर्थात अनुभव भी होना चाहिए। कई लोगों को तो कोई बात समझाओ और कहा जाए कि ऐसा भाई रामायण में कहा है, ऐसा भागवत में कहा है, गीता जी में कहा है, तो बोले किताबों की बात छोड़ो, आप तो अपना बताओ। अरे ये कौन सी अकल की बात हो गई? शास्त्र का प्रमाण ही प्रमाण माना जाता है, कोई महात्मा प्रमाण नहीं होता है। मतलब हम बोल रहे हैं इसलिए करो, ये तो अहंकार कहलाता है। गीता जी ऐसा कहती है इसलिए आपको ऐसा करना है, रामायण जी में ऐसा लिखा है इसलिए आपको करना है, भागवतकार ने ऐसा कहा है इसलिए करना है। कुछ कहते हैं, कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न उठा देते हैं, महाराज जी ये इस शास्त्र में ये लिखा, उस शास्त्र में लिखा है, लोग पढ़ लेते हैं, बोलते हैं, उससे क्या होता है? तो वो बोले कि उससे बहुत कुछ होता है। ये शास्त्र बोल रहा है खुद, है ना, गीता बोल रही है कि जो उपदेशक हो, जो गुरु हो, उसको शास्त्रज्ञ होना चाहिए, अनुभवी होना पर्याप्त नहीं है। और बोले केवल शास्त्रज्ञ होना भी पर्याप्त नहीं है और केवल अनुभवी होना भी पर्याप्त नहीं, दोनों चीज़ होना दे। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ज्ञानी का मतलब जिसको शास्त्र का ज्ञान है, और तत्वदर्शी का मतलब जिसको अनुभव है। तो यहाँ कह रहे हैं गुरु शास्त्रज्ञ और तत्वदर्शी होना चाहिए, उन्हें शास्त्र ज्ञान भी हो और अनुभव भी। ऐसे सद्गुरु के प्राप्त होने पर ही शिष्य का कल्याण होगा। अब जो कल्याण चाहता है, तो मानो उड़िया बाबा जी वहाँ उसको संकेत कर रहे हैं कि ऐसे गुरु की खोज करो। कैसे गुरु की? जिसको तत्व का अनुभव भी हो और साथ साथ जिसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया हो, आपको अपनी बात को शास्त्र प्रमाण पूर्वक बतला सके। ऐसे सद्गुरु के प्राप्त होने पर शिष्य का कल्याण होगा। यहाँ तत्वदर्शिनः और ज्ञानिनः ये शब्द बहुवचन में इसलिए कहे गए हैं कि आदर देने के लिए, अर्थात तत्वदर्शी महापुरुष तो एक ही है जिससे आप उपदेश ग्रहण कर रहे हो, फिर लेकिन यहाँ पे बहुवचन क्यों कहा है? ये आदर देने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया। अब जिसको ज्ञान हो गया तो उसके बाद क्या होगा? तो बोले ज्ञान अगर आपको हो गया तो फिर बोले अपन इतनी विनम्रता से प्रश्न करें और सेवा भी करें और बड़े डिसिप्लिन मैनर में क्वेश्चन करें और तब हमको वो ज्ञान का उपदेश देंगे। चलो ठीक है भाई, हमने सब कर लिया और हमको ज्ञानी गुरु से उपदेश होगा क्या, है ना। एक बार एक महात्मा जी से, हम बड़े महापुरुष थे, उनसे हम प्रश्न पूछ रहे थे, तो एक व्यक्ति बैठे रहे थे, उनको अपने बिजनेस संबंधी कुछ बात पूछनी थी कि मैं एक कार्य करूं कि नहीं करूं, महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए मुझे। तो उन्होंने देखा कि ये हमारे को कि ये तो एक प्रश्न ख़त्म नहीं होता, दूसरा पूछते हैं, और मैं कई दिनों से आ रहा हूँ, ये रोज़ रोज़ प्रश्न पूछते हैं ऐसे। तो मुझे कहने लगा आप एक बात बताओ उन महात्मा जी के सामने
कि आप जो ऐसे ये हाथ धोकर के ब्रह्म के पीछे पड़े हुए हो, अगर आपको ब्रह्म ज्ञान हो भी गया तो करोगे क्या उसका, है ना। उनका मतलब सा रुपया मिलेगा तो मकान बनाएंगे, है ना, कुछ आपको कोई पद प्रतिष्ठा मिली तो आपका वैसा कुछ आप लौकिक अनुकूलताएं भोगेंगे। लेकिन अगर मानो आपको ब्रह्म मिल भी गया, ऐसा करके बोले ब्रह्म मिल भी गया तो करोगे क्या उसका, आप ऐसे हाथ धो के उसके पीछे पड़े रहते हो। तो महाराज जी खूब जोर से हंसे, जिनसे हम प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा बेटा ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं इससे अगर इनको ज्ञान होता है तो ज्ञान होने के बाद फिर बोले फिर ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हमारे मन में होता है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बोले ये क्रम खत्म हो जाएगा। उसको पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है। गीता जी में कहा है यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। पिछले श्लोक में कहा था सर्वा कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। उसकी व्याख्या में एक महात्मा जी ने कहा कि आप कोई भी कर्म करते हो तो उससे आपको कुछ उपलब्धि होती है, लेकिन ज्ञान के द्वारा उस पूर्ण की उपलब्धि हो जाती है जिसमें सारी उपलब्धियां समाहित हो जाती हैं। जैसे किसी को बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो गया तो छोटे छोटे जलकूपों से क्या लेना देना। किसी के यहाँ बोरिंग है, खूब पानी आता है, तो विल ही वेट फॉर वाटर, बोले नल कब आएगा, पानी कब आएगा, वो वेट नहीं करेगा। क्यों? उसका बोरिंग है, वो जब चाहेगा चालू करेगा और पानी मिल जाएगा उसको। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है फिर वो छोटे छोटे सुखों की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वो परम आनंद की अनुभूति करता है। तो उन महाराज जी ने उसको कहा ये जिज्ञासु हैं, ये ब्रह्म के जिज्ञासा कर रहे हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा होने से ब्रह्म का ज्ञान होता है। यही बात बोल रहे हैं कि वो जिज्ञासा कैसे होगी, जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आप में विनम्रता होगी, तब वो जिज्ञासा आपके अंदर प्रकट होगी। जिज्ञासा प्रकट होने पर ज्ञान का उपदेश हो जाएगा, उपदेश होने पर आपको क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। बोले ज्ञान हो जाने से क्या होता है, तो ज्ञान का मतलब क्या है वो अगले श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। ये श्लोक अलग है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि। हे पांडव, जिस तत्व ज्ञान को जानने पर तुम इस प्रकार पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगे और जिसके द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में और फिर मुझ में देखोगे। कितना बड़ा फल बताया है। अभी क्या है, संसार में हर मनुष्य किसी न किसी मोह में पड़ा हुआ है, तो भगवान बोलते हैं कि ज्ञान हो जाने के बाद फिर मोह नहीं होगा। मोह का मतलब क्या है? मोह का मतलब होता है कि किसी चीज़ में आसक्ति, किसी चीज़ की पराधीनता, किसी के बिना रह नहीं पाना। मोह का मतलब होता है किसी का बंधन। जब किसी व्यक्ति के बिना नहीं आप रहते तो उसके बंधन में हो, वस्तु के बिना नहीं रहते तो उसके बंधन में हो, किसी अनुकूलता के बिना नहीं रहते तो उसके बंधन में। तो बोले उसको किसी का मोह नहीं रहता है, इसलिए वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसको अपने शरीर को टिकाए रखने का मोह भी नहीं रहता है, इसी को देहासक्ति बोलते हैं। तो देहासक्ति भी नहीं रहती, ऐसा शरीर में भी मोह नहीं रहता उसका। तो बोले बाकी चीज़ों में मोह तो तब हो जब शरीर में मोह। बोले जब देह में ही मोह नहीं है तो फिर किस चीज़ का मोह। लेकिन मोह का एक तकनीकी अर्थ और भी है वेदांत में। मोह का मतलब ये होता है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न जान करके उसको अन्य जानना मोह कहलाता है। मोह मतलब अज्ञान। अर्थात ब्रह्म जो है वो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन हम उसके स्वरूप को नहीं जान करके माया के प्रभाव में आकर के ये नाम रूपात्मक जगत जो है उसको सत्य रूप से देखते हैं। सत्य यह नहीं, यह तो झूठा है। तो झूठे को सत्य देखना और जो सत्य है उसको नहीं समझ पाना कि ये वास्तविक सत्य है, इसी का नाम मोह है। मोह का दूसरा अर्थ होता है जो यहाँ पे शास्त्र के अनुसार अज्ञान, कि आपके अंदर ये अज्ञान है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक परमात्मा तत्व ही सत्य है, और आप ऐसा ना जान करके संसार को ही सत्य मान बैठे। और आपको संसार तो सत्य लग रहा है और बोले परमात्मा कहाँ है, मुझे तो कोई अनुभव नहीं होता, इसी का नाम अज्ञान। जबकि परमात्मा के होने से ही संसार का ज्ञान हो रहा है। यह तो ऐसा हो गया कि कोई बोले मुझे आकाश में सूर्य तो दिखाई नहीं दे रहा है, बादल दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि आज सूर्य उदय नहीं हुआ। अरे भैया, अगर सूर्य उदय नहीं होता तो आपको बादल भी नहीं दिखते। बादल दिख रहे हैं इसका मतलब उसके पीछे कोई ऐसा प्रकाश है जो उसको दिखा रहा है आपको। तो इसी प्रकार से संसार का ज्ञान भी तब होता है
जब उसके अधिष्ठान रूप में परमात्मा है, आत्मा है, अगर वो नहीं हो तो संसार का भी ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ बतलाया गया है कि ऐसा जो मोह है भगवत संबंधी, अपने तत्व संबंधी, वो दूर हो जाता है और आदमी कृतकृत्यता का अनुभव करता है। और इसके साथ वो बात तो जुड़ी हुई है, जब अपने स्वरूप संबंधी कोई संशय नहीं रहेगा तो संसार का कोई दूसरा जो मोह हम सामान्य भाषा में बोलते हैं वह भी रह नहीं सकता। वो तो तब रहेगा जब आपको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे पांडव, जिस तत्व ज्ञान को जानने पर तुम इस प्रकार पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगे, जिसके द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में और फिर मुझ में देखोगे। अब इसकी व्याख्या करते हुए बाबा कहते हैं, तुम दृश्य मात्र को एक सत्ता में देखोगे। ये सारा जो संसार है उसको किस में देखोगे कि एक सत्ता के अंदर ये सारा संसार है। जैसे जो स्वर्णकार होता है ना, वो सारे गहनों को सोने में देखता है। जो कुम्हार होता है ना, वो सारे मटके सकोरे जो भी कुछ मिट्टी के पात्र बनाए उन सबको मिट्टी में देखता है। अरे बोले ये मिट्टी ही इन सब रूपों में है, मिट्टी खत्म हो गई तो ये सब कैसे बनेंगे, और ये सब अगर टूट फूट गए तो वापस मिट्टी हो जाएंगे। तो उसकी दृष्टि में क्या रहता है, ये सब मिट्टी ही इन सब रूपों में है। तो जैसे जल के अंदर तरंगें होती हैं, बुदबुदे होते हैं, फेन होती है, लेकिन वो सब वास्तव में क्या होता है, जल ही होता है। तो इसी प्रकार से जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है गुरु कृपा से, वो दृश्य मात्र को एक सत्ता के रूप में देखता है। एक परम तत्व ही ये इन सब रूपों में प्रकाशित हो रहा है। जैसे विचारवान मिट्टी के बर्तनों को मिट्टी देखता है, तरंग फेन आदि जल जानता है, वैसे ही तुम्हें अनुभव होगा। वास्तव में यही देखता है। इसी से रेक्व के प्रसंग में आया है कि संसार में जो भी पुण्य होते हैं वो रेक्व को प्राप्त होते हैं। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसको आप कितने भी अच्छे कर्म करो, सारे अच्छे कर्मों का फल किसको मिलता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो बोले ये क्या कर्म करें हम और फल मिले उनको, बोले नहीं तुम्हारा वाला नहीं मिलता, उनको पहले से ही बड़ा वाला मिल चुका है, अर्थात पूर्णता का अनुभव हो चुका है। तो सारे कर्म के द्वारा जो पुण्य उत्पन्न होकर के जो सुख मिलता है वो सारा सुख उसको पहले से ही प्राप्त है। इसी का नाम है पूर्णत्व। नहीं तो आदमी इतनी एक्सरसाइज क्यों करेगा, इसमें इतना बड़ा कुछ नहीं होता, और इतनी महिमा शास्त्र क्यों गाएंगे, और सब कुछ जिसके पास है वो सब कुछ को छोड़ करके भी बोलता है इसमें आनंद नहीं है। शिव महापुराण में आता है, एक पिता जो है अपने 2 पुत्रों को बोला कि बेटा अब मैं जो है संन्यास लेना चाहता हूँ, मैंने मंत्री से मंत्रणा कर ली है, तुम लोग तैयार हो जाओ, अमुक दिन हम तुम दोनों को जो है अभिषेक कर देंगे और तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाएगा, अब तुम राज्य को संभालना। ऐसा तो पुत्रों ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आप इतना बढ़िया राज्य, निष्कंटक राज्य कर रहे हो, हर प्रकार के भोग है, सुविधाएं, हम भी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर आप ये छोड़ करके क्यों जा रहे हो, क्या आपको जो कुछ यहाँ पे मिल रहा है इससे बढ़ करके कोई चीज़ है? तो उन्होंने कहा बेटा ये संसार का सुख और ब्रह्मानंद का, भगवत प्राप्ति का सुख जो है उसकी कोई तुलना नहीं है, वो अनंत है, वो पूर्ण है, और ये तो उसका अंश मात्र है। ऐसा तो बोला अब हमने ये सब देख लिया, अब जो असली आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए हम इस राज्य का परित्याग करना चाहते हैं। तो दोनों भाई जो थे उनके आपस में काफ़ी बनती थी, दोनों ने आपस में विचार किया। बोले पिताजी हमारे इतने समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, और वो संसार को छोड़ करके परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वन में जाना चाहते हैं, तो वो बोल रहे हैं इसमें तो अंश है और उसमें पूर्ण है, तो जो अंश है उसको लेकर हम क्या करेंगे, फिर हमको भी पूर्ण की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। मुझे प्रसंग याद आ गया, एक महात्मा जी ने कहा हमारा ये आश्रम है आप संभालो, उत्तराधिकार देते हैं हम इसको। तो मैं घबराया, मैंने कहा इतना बड़ा आश्रम कैसे संभालूंगा मैं, जिम्मेदारी है ये। तो मैंने एक दूसरे बड़े महात्मा से पूछा, मैंने कहा महाराज जी मेरे जीवन का लक्ष्य तो केवल ये है कि सत्संग करो और साधना करो, इन सब में पढ़ना नहीं चाहता मैं प्रपंच में, पर कोई महात्मा जी मुझे ऐसा चाहते हैं आश्रम ये संभालो, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा जैसे उनके पास आश्रम है और उन्होंने तुमको दिया, फिर तुम ले लोगे तो तुम सोचोगे कि मैं किसको दूँ, ऐसा संसार में चलता है। तो वो राजा जो है अपने पुत्रों को दे रहा है, वो पुत्रों ने सोचा कि अगर हम ले लेंगे तो फिर हमको भी ये सोचना पड़ेगा कि अब हम किसको दें। तो जो चीज़ देनी है उसको लेने से क्या फ़ायदा, अर्थात अगर आपकी बुद्धि उधर चली जाए कि ये दे क्यों रहे हैं, अर्थात इसलिए दे रहे हैं कि इससे बढ़कर के कोई चीज़ है। त्याग में सुख है, वैराग्य में सुख है, एकांत में सुख है, असंगता में सुख है, लिप्तता में
और संग्रह में और भोग में सुख नहीं है, सुख की प्रतीति मात्र है वहाँ। और अगर व्यवहारिक दृष्टि से समझो भी तो आंशिक सुख है वहाँ पर। तो पुत्रों ने विचार किया, शिव पुराण कहती है कि विचार करके उन्होंने निर्णय अपना पक्का कर लिया कि पिताजी मानेंगे नहीं हमारी बात और हमको राजा बना देंगे। इसलिए दोनों, पिताजी ने जिस दिन निर्धारित किया था उसके पहले ही जंगल में चले गए। बोले आप जाओ, उसके पहले हम फास्ट ट्रैक पे चलते हैं, हम जल्दी निकल गए हो। ऐसे कुछ करना तो यही काम है। तो कुछ लोग बोलते हैं, है ना, हमारे यहाँ एक कर्मचारी काम करता था, तो मैंने बोला कि क्यों बालक, क्या विचार है, हमारे साथ रहते हो, सत्संग की बातें यहाँ होती हैं, तो अब छोड़ो संसार में क्या रखा है, बन जाओ हमारी लाइन में आ जाओ, भगत बन जाओ ऐसे। तो बोला स्वामी जी क्या बात कर रहे हो, अभी तो मैंने दुनिया ही नहीं देखी है ऐसे। तो कुछ लोग बोलते हैं पहले हमको गृहस्थ में जाने दो, दुनिया देखने दो, और उसके बाद फिर जब हमारा मन उससे उचट जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, हमको लगेगा सुख शांति नहीं है, तो फिर संन्यास लेंगे। पर कितने लोग छोड़ पाते हैं, फंसे तो फंसे, निकल ही नहीं पाते हैं। नौकरी वाले तो फिर भी मैंने देखा कि उनको नौकरी एक समय के बाद मानो 60 साल की उम्र हो गई, रिटायरमेंट मिल जाता है। और जो अपना काम करते हैं तो उनकी कोई एज लिमिट ही नहीं है, करते जाते करते जाते करते जाते। फिर कुछ लोगों ने तो ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया है कि जब तक जियो तब तक करते ही जाओ। क्यों? अगर आप छोड़ दोगे तो बीमार पड़ जाओगे, छोड़ दोगे तो आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में। अरे छोड़ने का मतलब है रिप्लेस करो, एक उससे बेहतर चीज़ से सामान्य चीज़ को रिप्लेस करो। संसार का कर्म तो अपना जीविका निर्वाह के लिए था, जीविका निर्वाह हो गया, है ना। मानो अब आशा बैठी है, अब इसके घर में मानो 3 लोग हैं, एक ये, इनके पतिदेव, एक माता जी, तो 3 लोग मानो 4-4 रोटी खाते हैं तो 12 रोटी बनाती। तो ऐसा थोड़ी कि रोटी बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। अरे भाई खाने वाले 3 लोग हैं, रोटी खाएंगे 12, तो 12 रोटी बनाओ। ऐसे आदमी संसार में करता है, पैसा कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ। लोग बोलते हैं अब आपके पास तो घर हो गया, जीवन निर्वाह का हो गया, आप क्यों कमा रहे हो? तो बोले कि भाई पहले मैं पैसे के लिए काम करता था, पर अब मुझे लगता है कि काम के बिना मैं रह नहीं सकता। अगर काम छोड़ दूंगा तो मेरा टाइम पास नहीं होगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, है ना, मैं बोर हो जाऊंगा, फिर करूं क्या मैं, ऐसे इसलिए करता रहता हूं। तो काम का हर चीज़ का उद्देश्य होता है। आप जब काम करें उसका उद्देश्य था जीविका निर्वाह करना। अब आपको जब जीविका निर्वाह हो गया तो उसको रोक करके आपको जीवन की दिशा बदलनी चाहिए, पर ये एकाएक नहीं बदलती। आज जो 12 घंटे अगर कोई व्यक्ति संसार के काम में लगा हुआ है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी वाले बच्चे हमारे लगे हुए, अगर उनको बोलो कि तुम 12 घंटे ये काम करते हो, तुम 12 घंटे बैठ कर के नाम जप करो और तुमको जो वहाँ पैसा मिलता है उससे 4 गुना 8 गुना दिया जाएगा, तो बोल भले दे कि हाँ मैं करूँगा, लेकिन मन लगने वाला नहीं है। इसलिए गृहस्थ जीवन में, ये हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए धीरे धीरे अपना भजन बढ़ाते जाना चाहिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने कहा है कि प्रत्येक गृहस्थ को 6 घंटे भजन करना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे दूसरे काम कर ले, 6 घंटे अपना जीविकोपार्जन का साधन करे। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति संसार में ऐसा लग जाता है